वैष्णो देवी माता, जिनकी कहानी एक ऐसी दिव्य कहानी है जो हर भक्त के दिल को छू जाती है। कहते हैं त्रिकुट पर्वत पर एक वैष्णवी नाम की तपस्विनी अपनी तपस्या करती थी। जब भैरवनाथ उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आए तो माता रानी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनका अंत किया। यहाँ भैरव बाबा को भी मुक्ति मिली थी और तब से यह जगह आस्था और शक्ति का एक केंद्र बन चुकी है। और ये दरबार सिर्फ आस्था का एक प्रतीक नहीं बल्कि भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं यहाँ माता सती के मस्तक का अंग आके गिरा था, जो इस जगह को और भी पवित्र और दिव्य बनाता है। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, एक आस्था है, एक भक्ति की शक्ति है जो हर कदम पे हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। आज हम भी माता के दरबार के लिए अपनी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू कर रहे हैं, तो चलिए इस दैवीय सफर में हमारे साथ जुड़े रहें और सफर का आनंद लें। जय माता दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम सब रेडी हो चुके हैं माता के दरबार की ओर निकलने के लिए। कल रात हम लोग काफ़ी लेट आए थे यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को हमारा रूम ठीक से नहीं दिखा पाया था और जल्दी जल्दी में ब्लॉग ऐसे ही ख़त्म कर दिया था। अभी मैं आप लोगों को हमारा रूम दिखाता हूँ और फिर यहाँ से आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैसी हो चुका है रूम अभी, क्योंकि हम लोग सब तैयार हुए थे ना अभी, तो सब इधर उधर सामान फैला दिया है। देखिए वहाँ पे सामने से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। वहाँ से सुबह जो है बहुत ही सुंदर सनराइज़ आया था, तो वो मैंने एक दूसरी स्निपेट कैच करा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी का आप देखिए बाहर का व्यू, ये देखिए सामने ऊपर सूरज दिख रहा होगा आपको, सामने पहाड़ है। अब मैं आप लोगों को वो सनराइज दिखाता हूँ जिसके भी मैं बात कर रहा था, है ना सुंदर। जो मैंने अभी जैसे मैंने ये आउटफिट पहना है, इसमें मेरे शूज़ जैकेट से मैच कर गए बाय चांस। दिखाता हूँ मैं आपको। मैं आप लोगों को एक मेन चीज़ दिखाता हूँ जिसकी वजह से हम हर बार इसी होटल में आकर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना माता रानी के भवन तो नहीं दिखता बट अर्धकुंवारी दिखती है। उसका बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए वो सामने वहाँ पे अर्धकुंवारी है। हर बार ये वाला नज़ारा जो है ना हमारे रूम से दिखता था, बट इस बार हम लोगों को वो वाला रूम नहीं मिल पाया है। हम लोग हर बार नीचे रुकते थे, इस बार हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रुके हुए हैं, तो इस वजह से हमारे रूम से तो ये व्यू नहीं दिख रहा था, तो हमें यहाँ से व्यू दिखा दिया मैंने आप लोगों को। नहीं तो हर बार ये व्यू जो है ना हमारे रूम से ही दिख जाता था। साइड में विंडो है तो वहीं से खोलते ही सीधे सामने अर्धकुंवारी दिखती थी हम लोगों को। तो अभी हम लोग जो है माता रानी के दरबार की ओर जो जाएंगे तो हम लोग चढ़ाई करेंगे ताराकोटा वाले मार्ग से। तो अब हम आप लोगों को वहीं पे मिलते हैं। पैदल ही जाता खुद से स्कूल में। कुछ चलाया ही नहीं है, तो अभी तो चलाने की ऑप्शन ही नहीं है। स्कूल भी दूर दूर हैं, पहले भी होते थे पर इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी। पैदल भी जाएगा तो जैसे हमारे इलाके हैं ऐसे होते थे। अब सिटी में इतनी भीड़ होती है, पैदल कहाँ जाएगा। किलोमीटर भी 2 किलोमीटर भी जाना। हम लोग आ चुके हैं ताराकोटा मार्ग पे। अब हम लोग माता के दरबार के लिए अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, पर यात्रा शुरू करने से पहले आप लोगों को यहीं पे RFID लेना पड़ेगा, जो कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन पर्ची दिखा के ले सकते हैं। वो आपको ताराकोटा मार्ग पर भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी अपनी RFID ले सकते हैं। RFID कुछ इस तरीके से होने वाला है आपका। तो इसी को लेने के बाद आप लोग अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि यही आपका आगे तक का रजिस्ट्रेशन पर्ची का काम करेगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को रोपवे सिस्टम दिखाता हूँ, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में कि बनने वाला है। उसकी शायद ओपनिंग हो चुकी है, तो ये सांची छत के लिए बना हुआ है। और एक और चीज़, हम लोगों को यहाँ पर ताराकोटा मार्ग तक हमारे होटल वाले भैया नहीं छोड़ देते अपनी गाड़ी में। मतलब जब भी हम लोग आते हैं तो वो अपनी गाड़ी में हम लोगों को यहाँ तक छोड़ देते हैं, तो एक ये भी रीज़न है हम लोगों का वहाँ पर रुकने के लिए। अब मैं आप लोगों को बीच बीच के यहाँ की व्यूज़ दिखाऊंगा, वो काफ़ी सुंदर हैं।
एक यहाँ पे पार्क भी है जहाँ पे आप लोगों को लंगर मिलता है, वो 24 घंटे चलता रहता है, तो वहाँ पे आप रुक के अपना खाना खा सकते हैं। और एक यहाँ पे एक सन व्यू का और वो है, सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं इसको, या सन व्यू कह दो आप, सनसेट और सनराइज़ के लिए आता है वो, या फिर आप उसको सेल्फी पॉइंट कह दो। वो भी बहुत सुंदर बना हुआ है, वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं रास्ते में आने वाले व्यूज़ को। ये यहाँ की पहली चेक पोस्ट तो आ चुकी है। यहाँ पे कोई बैठा नहीं है चेक पोस्ट पे। ये वाला मार्ग पैदल यात्रियों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को इस रास्ते पे घोड़े खच्चर तो नहीं मिलेंगे, पर अक्सर यहाँ पे व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, क्योंकि ऊपर सामान ले जाना होता है, फिर वो नीचे भी लाना होता है कुछ सामान ऐसा, तो वो आते जाते रहते हैं, तो उससे सावधान रहिएगा आप लोग। और जगह जगह आप लोगों को यहाँ पे माइलस्टोन्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोगों ने कितनी यात्रा कवर कर चुके हैं और लगभग कितनी और बची हुई है। अब एक कोई माइलस्टोन आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो। ये देखिए सामने एक माइलस्टोन आ चुका है, इस पर लिखा हुआ है 450। इसका मतलब है अभी तक आप लोग 450 मीटर चल चुके हैं। ऐसे आप लोगों को जगह जगह और भी आगे माइलस्टोन्स दिखेंगे। अभी 9 बज रहे हैं और हम लोगों ने 9 बजे अपनी यात्रा शुरू करी है। देखते हैं हम लोग भवन पे कितने बजे तक पहुंचते हैं। पैदल चढ़ाई में अगर आप लोगों को डंडे की ज़रूरत है तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, या आप लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे ना तभी आप लोगों को यहाँ पे एक दुकानें मिल जाएंगी कुछ, यहाँ पे डंडे भी अवेलेबल हैं। और अगर आप लोगों को चाय नाश्ता है कुछ खाना पीना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, छोटा मोटा स्नैक्स। ये हाँ, मेरे घर वाले तो सभी लोग वहीं से नहा के आए होटल से, मैं भी वहाँ से नहा लिया था, पर मैंने सोचा है कि क्यों ना माता के दर्शन हम लोग नहा धो के करें। बाकी घर वालों ने तो मना कर दिया नहाने के लिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहा के करूँ। बाकी मैंने अपने कपड़े तो रख लिए हैं, देखते हैं ऊपर का माहौल कैसा है, फिर डिसाइड करेंगे कि नहाना है कि नहीं। यहाँ पर रास्ते में टॉयलेट्स वगैरह भी हैं श्रद्धालुओं के लिए, और बैठने के लिए बना हुआ है कि आप लोग थक गए तो थोड़ा बैठ के चलें। मेरे घर वाले तो आगे निकल चुके हैं, मैं पीछे रह गया हूँ रिकॉर्ड करते करते। जल्दी से स्पीड बढ़ाते हैं अपनी, कैचअप करते हैं उनके साथ। इस वाले मार्ग पे आप लोगों को बाणगंगा देखने के लिए नहीं मिलेंगी, बट उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक फैक्ट बता देता हूँ। जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता जी ने अपना बाण चला के यहाँ पे जल की धारा निकाली थी, जिसको पीकर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी, तभी से इसको बाणगंगा कहा जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि माता जी ने अपने यहाँ पे बाल धोए थे, तो इसका नाम बालगंगा भी है। और इसी के साथ मैंने थोड़ा तेज़ चल के अपने घर वालों के पास तक पहुँच चुका हूँ। सब लोग यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं, ये सामने। थक गए? थक गई मम्मी? 5 मिनट का ब्रेक लेके हम लोगों ने फिर से चलना स्टार्ट कर दिया है। कुछ देर में वो सेल्फी पॉइंट आने वाला है जो मैं आप लोगों को बता रहा था। अभी यहाँ पे एक माइलस्टोन आ चुका है, इसके हिसाब से अभी तक हम लोग 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं। अब चलते हैं सेल्फी पॉइंट की ओर। जिस सेल्फी पॉइंट के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था वो आ चुका है। ये सामने यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है। वहाँ सामने ऊपर से ना, वहाँ से बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ आते हैं। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ से लंगर 1 किलोमीटर दूर है, तो आप लोग वहाँ पे लंगर खा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो है बैठने का भी बहुत सुंदर बना हुआ है। वहाँ पे सामने आपको पानी का पूरा है, फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा बैठने का बना हुआ है। वहाँ पे आप लोग रेस्ट भी कर सकते हैं।
अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ऊपर से दिखाता हूँ कैसे दिखता है सेल्फी पॉइंट व्यू। यहाँ पूरा ये नवग्रह का बनाया हुआ है, जितने पेड़ लग रहे हैं ना नवग्रह के लिए पेड़ लगे हुए हैं। जिन लोगों को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है वो लोग यहाँ से ऊपर चले जाएं, और ये रास्ता जो है ना ऊपर वहीं पे मिल रहा है, सामने वहाँ ऊपर मिल रहा है, वहाँ से आप लोगों को मुश्किल से 6 से 7 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ेगा और आप लोग यहीं पे आ जाएंगे। अगर जिन लोगों को देखने की इच्छा है और वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं तो वो लोग ऊपर से आ सकते हैं यहाँ पे। हम लोग, मम्मी तो उधर से ही गई हैं हमारी, पापा और भाई यहीं से जा रहे हैं सीढ़ियों से। मम्मी को थोड़ी चलने में दिक्कत है तो वो ऊपर से आएंगी और हम लोग यहाँ पे स्टेट से जा रहे हैं। मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर है वो। मैं कह रहा था ना आप लोगों से वो नीचे वाला रास्ता ऊपर ही मिल जाएगा, ये मिल रहा वो, ये आ गया सामने। यहीं से उतर के आप आ जाओ तो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट तक पहुँच जाएंगे आप। यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है, यहाँ पे कुछ चेयर्स वगैरह रखी हैं लकड़ी की बनी हुई, तो वहाँ पे आप लोग बैठ भी सकते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। सामने आप लोगों को हेलीकॉप्टर भी दिख रहा होगा, अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। पूरा सामने हेलीकॉप्टर, ये सांची तट से श्रद्धालुओं को नीचे लेके जा रहा है कटरा की ओर। यहाँ से आप लोग व्यू देखिए कितना सुंदर है ये। यहाँ से आप लोगों को पूरा कटरा देखने के लिए मिलेगा। आज मम्मी भी ऊपर से उतर के आ गई हैं। ये है ना आसान यहाँ से उतरना। मम्मी को गर्मी लग रही थी तो मम्मी ने अपनी जैकेट जड़ से उतार के ऊपर टांग ली है। पापा कहने हैं कि जैकेट पहन लो, ठंड लग जाएगी। यहाँ पर रुक के हम लोगों ने थोड़ी सेल्फीज़ ली हैं, क्योंकि सेल्फी पॉइंट पे आओ, अगर आप लोग सेल्फीज़ ना लो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब सेल्फीज़ लेने के बाद हम लोग अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। मम्मी और पापा तो जा चुके हैं, मैं और भाई रुक गए थे। हम लोगों ने कुछ सोलो सेल्फीज़ ली हैं, कुछ दोनों ने मिलके भी सेल्फी ली हैं। तो अब चलते अपने मार्ग की ओर। अब अगला स्टॉप रहेगा हमारा लंगर के पास, जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। मैं और भाई थोड़ा तेज़ चल के मम्मी पापा के पास पहुँच चुके हैं। वो लोग यहीं मैकडॉनल्ड के पास बैठ के आराम कर रहे थे। अगर आप लोगों को भूख लगी है, आप लोगों को छोटा मोटा स्नैक्स करना है, तो आप यहाँ पे मैकडी पे आ सकते हैं, या आप लोग को ताराकोटा मार्ग पे मिल जाएगा। यहाँ से अर्धकुंवारी 3.5 किलोमीटर बची हुई है। आप लोग यहाँ से अर्धकुंवारी देख सकते हैं, सामने वहाँ ऊपर वो अर्धकुंवारी है। अभी हम लोगों को ये पूरे चढ़ाई करनी है। अभी हम लोग लंगर के पास तक पहुँच चुके हैं। वो सामने आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे लंगर लगा हुआ है। वहाँ पे बैठने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि हम लोग अभी कुछ नहीं खाएंगे, सबसे पहले माताजी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करेंगे। यहाँ से अर्धकुंवारी 3 किलोमीटर भी बचा हुआ है। फ़िलहाल अभी मम्मी पापा की चाय पीने की इच्छा हुई है, तो इसलिए मैं और भाई यहाँ से नीचे टी स्टॉल था, यहाँ से मम्मी पापा के लिए चाय लेके जा रहे हैं। उसके बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे माताजी के दर्शन के लिए आए थे, तब की मैं आप लोगों को एक बात बताऊँगा, जो सुन के आप लोग एकदम चौंक जाएंगे। तो फिलहाल अभी मम्मी पापा को चाय पिला दें, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोगों ने टी ब्रेक के बाद फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। मैं आप लोगों को लंगर के बाहर बैठने की जगह दिखाता हूँ, जो बता रहा था ना बहुत सुंदर है। ये देखिए सामने, ये है ना सुंदर। अब मैं आप लोगों को लास्ट टाइम का किस्सा बताता हूँ।
लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हमारे साथ बुआ जी भी थी, तो हम लोग पुराने वाले रास्ते से गए थे। मम्मी, पापा और बुआ जी तीनों खच्चर से गए थे और मैं और भाई पैदल पैदल गए थे। तो हम लोग खच्चर से पहले ऊपर तक पहुंच गए थे, भवन तक। हम लोग मात्र 2 घंटे में नीचे से भवन तक पहुंच गए थे। फिर हम लोग वहाँ बैठ गए, सबका मम्मी पापा का, बुआ जी का और मम्मी पापा वेट कर रहे थे। उसके हमारे पहुंचने के लगभग 5 से 10 मिनट बाद ये लोग पहुंचे थे। ये लोग खुद हैरान थे कि हम लोग इतनी जल्दी पहुंच कैसे गए। एक्चुअली हम लोगों ने जो है ना स्टेयर्स यूज़ करे थे बीच बीच में, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे जल्दी पहुँच गए थे। पर अभी हम लोगों को यहाँ पे चलते हुए 1 घंटा हो चुका है और सिर्फ हम लोगों ने 3 किलोमीटर कवर करा है। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। अब हम लोगों का अगला स्टॉप सीधे अर्धकुंवारी होने वाला है। वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करेंगे, उसके बाद सीधे भवन। मैं आप लोगों को यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ पर जगह जगह मेडिकल की सुविधाएं भी हैं। अगर आप लोगों को चढ़ाई करते हुए कोई मेडिकल समस्या या कोई दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ से दवाइयाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पे श्राइन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर्स भी लिखे हुए हैं। अगर आप लोगों को कोई समस्या होगी तो आप लोग इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और मेरी सभी से गुजारिश है कि अगर आप लोग कुछ खाएं तो कृपया करके उसके रैपर्स या कुछ भी उसके कवर वगैरह हो वो डस्टबिन में फेंकें, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह आपको डस्टबिन्स मिलेंगे। कृपया इधर उधर मार्ग पे ना फेंकें। इस मार्ग पे बहुत से श्रद्धालु नंगे पैर भी यात्रा करते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं सामने एक श्रद्धालु नंगे पैर यात्रा कर रहा है। अगर आप लोग नंगे पैर यात्रा करने के इच्छुक हैं तो इसी मार्ग से करें, क्योंकि यहाँ पे रोड एकदम सीधी है, टाइल्स बिछी हुई हैं, कुछ गंदगी नहीं है, तो आपके पैरों में पत्थर वगैरह भी नहीं चुभेंगे। इस मार्ग की पहली सीढ़ियाँ आ चुकी हैं। इन सीढ़ियों की संख्या 285 है। मम्मी तो यहीं से गई हैं सीधे। मैं, भाई और पापा तो यहाँ पे स्टेयर्स से जाएंगे, ऊपर पहुँच के मम्मी का वेट करेंगे। लेट्स गो। थक गए? पापा और भाई ऊपर जाकर रुक गए, थक गए शायद वो। लेट्स कैच अप विद देम। इतनी जल्दी 100 थोड़ी हो रही हैं। देखा, भाग के पहुंच गया मैं इन लोगों के पास। इतनी? हाँ तो चलो, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। ये शेड सामने ना ना, वहाँ ऊपर देखो वो पूरा शेड, वहाँ देखा खंबे के आगे ऊपर शेड है। हाँ तो क्या, मुझे लग रहा है सीढ़ियाँ सीधी निकल जाएंगी। हाँ, क्योंकि इतनी जल्दी थोड़ी होगा, 285 सीधी निकल जाएंगी। ये स्टेयर्स सीधे भी निकले, यहीं पे आगे ख़त्म हो गए। हम लोग पहुँच गए ऊपर। अब यहाँ पर रुक के मम्मी का वेट करते हैं। यहीं पे सामने स्नैक्स के लिए बना हुआ है। और आप लोग स्टेयर्स चढ़ के थक गए हैं तो यहाँ पे रुक के कुछ खा पी लें, एनर्जी बूस्ट कर लें अपनी। यहाँ से आप लोगों को लंगर दिखाता हूँ। जो सामने आप लोग देख रहे हैं ना ब्लू शेड के पास, वहीं पे है लंगर। स्टेयर्स के पास से दिख रहा है बिल्कुल पूरा नीचे का व्यू। मम्मी भी आ चुकी हैं, चढ़ाई करके थक गई हैं। मम्मी को भी थोड़ी देर रेस्ट करने दो, फिर अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। अब रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यहाँ से अर्धकुंवारी सिर्फ 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है।
तो जल्दी से चलते हैं अर्धकुंवारी की ओर। अभी मैंने वहाँ स्टेट्स के पास सोचा था कि अर्धकुंवारी सिर्फ 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है। वहाँ से अभी तक हम लोग 500 मीटर चल चुके हैं। उसके बाद हम लोगों को ये साइन बोर्ड दिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी अर्धकुंवारी 2 किलोमीटर है। ये वाला रास्ता पुराने वाले रास्ते से थोड़ा लंबा है। पुराने वाला रास्ता नीचे से अर्धकुंवारी तक का शायद 6 किलोमीटर का है और ये वाला लगभग 7 किलोमीटर का होगा। फिर चलो कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर कवर कर लेंगे। सामने एक और स्नैक्स का पॉइंट आने वाला है, पर हम लोगों को स्नैक्स से क्या करना, हम लोगों को सीधे माता के दर्शन करने, उसके बाद कुछ खाने। अरे वाह, ये तो बीकानेर है। आते हुए देखेंगे, इसको ट्राई करेंगे अगर यहाँ से आए, वरना मैं सोच रहा हूँ कि पुराने वाले रास्ते से जाएं, क्योंकि हम लोगों को प्रसाद भी लेना है। लेकिन हम लोग प्रसाद तो मार्केट से भी ले सकते हैं, तो फिर यहीं पाएंगे बीकानेर पे। बस 1.5 किलोमीटर बचा है अर्धकुंवारी। यहाँ से ताराकोटा नीचे तक 5.5 किलोमीटर है। तो मुझे जो लगा था ना कि 7 किलोमीटर का रास्ता होगा, 7 किलोमीटर का रास्ता ये है, 1 किलोमीटर ज़्यादा है पुराने वाले रास्ते से। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। यहाँ पे एक और स्टेयर्स आ चुके हैं। ये टोटल 470 स्टेयर्स हैं, जिनकी लेंथ 250 मीटर है और इससे 950 मीटर का रास्ता कम हो जाएगा। मम्मी को हम लोगों ने सीधा ही भेज दिया है। मैं, भाई और पापा स्टेयर्स से जाएंगे। पापा और भाई तो ऊपर चढ़ ही चुके हैं। मैं जल्दी से भाग के कवर करता हूँ, उनके पास पहुँचता हूँ। वो रुके दोनों सामने, थक गए चढ़ के। जल्दी से इनकी थकान का फ़ायदा उठाता हूँ, पहुँच जाता हूँ इन लोगों के पास। थक गए, निकल गई हवा। मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा, इस वजह से लेट हो गया आने में। 200 सीढ़ियाँ हो गई यहाँ तक, 270 मोर टू गो। हम लोगों ने ये वाले स्टेयर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, पर इन वाले स्टेयर्स ने हालत ख़राब कर दी। हम लोग यहाँ पे रुक के थोड़ी देर मम्मी का वेट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे सामने एक और स्टेयर्स हैं, जिनकी काउंटिंग 230 है। ये सीधे भवन की ओर जा रहे हैं, मतलब भवन के पूरे तो नहीं पहुँचेंगे, कुछ दूर तक पहुँचाएंगे। और ये वाला रास्ता सीधे अर्धकुंवारी की साइड जा रहा है। तो डिसाइड करते हैं अभी हम लोग अर्धकुंवारी जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे। एक बार मम्मी को आ जाने देते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। स्टेयर्स पे जाएगा। अर्धकुंवारी तो इधर है, अर्धकुंवारी इधर है भवन के लिए। वो इधर ही मिलेंगे, हाँ इधर ही मिलेंगे। सामने से एक और बंदर आ रहा है। अभी टाइम हो रहा है 11:45 और हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी पे। ये वाला ताराकोटा मार्ग है और ये वाला पुराना वाला रास्ता है। ये सामने इधर अर्धकुंवारी है। अगर आप लोगों को अर्धकुंवारी नहीं जाना है तो आप पुराने वाले रास्ते से सीधे इधर से भवन की ओर जा सकते हैं। वहाँ सामने मैप पे लिखा हुआ भी है। अभी हम लोग थोड़ी देर अर्धकुंवारी में बैठेंगे। मम्मी और पापा थोड़ी देर चाय नाश्ता कर लें, आराम कर लें, थक गए काफ़ी वो। आप लोगों को सच बताऊँ मैं, तो मैंने और पापा ने सोचा नहीं था कि मम्मी चढ़ाई कर पाएंगी। हम लोग सोच रहे थे कि मम्मी को नीचे से ही खच्चर करा दें, पर मम्मी ने मना कर दिया, कहने लगी मैं पैदल ही चढ़ूँगी। सब माता की कृपा है, हम यहाँ तक आए हैं तो आगे भी देखते हैं। हम लोगों ने मम्मी से बोला है कि हम लोग मम्मी को यहाँ से खच्चर या फिर बैटरी वाली रिक्शा करा देंगे, अगर वो मिलता है तो, नहीं तो खच्चर करा देंगे। मैं और भाई और पापा हम तीनों पैदल ही आगे की यात्रा कंप्लीट करेंगे। चलते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं अर्धकुंवारी पे। मम्मी को हम लोगों ने खच्चर करा दिया है। जा रही मम्मी, तो हम लोग यहाँ से पैदल ही जाएंगे। भाई लोग झगड़ा हो गया। अभी टाइम हो चुका है 12:20 और हम लोगों ने भवन की ओर चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। यहाँ से हम लोग कम स्टॉप्स लेंगे अब और जल्दी जल्दी भवन में पहुँचने की कोशिश करेंगे। ट्राई करेंगे कि मम्मी से पहले पहुँच जाएँ, पर मुश्किल है अभी तो, क्योंकि पापा है हमारे साथ, तो आराम से जाना पड़ेगा थोड़ा। पर फिर भी तेज़ चलने का थोड़ा ट्राई करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी वैन्स भी हैं।
लंगूर ही लंगूर है, इसलिए बंदर भाग गए यहाँ से। यहाँ पर तो बंदरों ने और लंगूरों ने भी एरिया डिवाइड कर लिया है। वहाँ सामने बंदर ही बंदर हैं और इधर की साइड नीचे वहाँ सामने लंगूर ही लंगूर हैं। अभी हम लोगों ने अर्धकुंवारी के बाद अपना पहला स्टॉप लिया है। हम लोग अभी हिमकोटी आ चुके हैं, तो टोटल 2.5 किलोमीटर्स के आसपास हम लोग कवर कर चुके हैं और अभी 3 किलोमीटर और बचा हुआ है। हम लोग अभी प्रॉपर अर्धकुंवारी नहीं गए थे, जहाँ पे खच्चर मिलते हैं ना, सिर्फ वहीं तक गए थे। वहाँ से मम्मी को खच्चर करा दिया, उसके बाद हम लोग वापस आ गए। वापस भैरव बाबा से लौटते हम लोग अर्धकुंवारी की साइड जाएंगे। हिमकोटी पे हम लोगों ने ज़रा लंबा ब्रेक ले लिया, लगभग 20 मिनट्स बैठ रहे हम लोग वहाँ पे। पापा ने चाय पी, भाई ने भी चाय पी, मैंने कुछ नहीं खाया पिया। अब हम लोग भवन की ओर निकल चुके हैं। टाइम हो चुका है 1:15। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं भवन तक। यहाँ पर माइलस्टोन भी आ चुका है। भवन यहाँ से 3 किलोमीटर्स है। लेट्स गो। हम लोग माता जी के दरबार की ओर बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में हमें एक हिरन मिला है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और सामने मुझे देखते हुए और भी लोग यहाँ पे हिरन की वीडियो बनाने लगे हैं। हम लोग भवन की ओर चलते हैं। बस ये थोड़ा सा पैच और बचा हुआ है, इसके बाद हमें भवन की पहली झलक देखने के लिए मिलेगी। लेट्स गो। बस कुछ दूर और, फिर मैं आप लोगों को भवन के दर्शन कराता हूँ। यहाँ सामने से भवन देखने के लिए मिलेगा। देखो वो रहा सामने माता का सुंदर भवन। और यकीन मानिए, यहाँ से माता के दरबार के दर्शन करते ही मेरी सारी थकान मिट चुकी है। यही तो माता की महिमा है। अब देर नहीं करते, सीधे माता जी के दरबार के ओर चलते हैं। बस ये थोड़ा सा रास्ता और बचा हुआ है, तो जल्दी से इस ट्रैक को कवर कर देते हैं। जो भक्तगण हेलीकॉप्टर से आते हैं ना, वो लोग सामने सांची छत पर उतरते हैं, फिर वहाँ से ये पैदल मार्ग लेके इधर से होते हुए और फिर इधर भवन की ओर जाते हैं वो लोग। वैसे हम लोगों ने ताराकोटा मार्ग से सुबह 9 बजे चलना स्टार्ट करा था, तो हम लोगों को 4 घंटे लगे पूरे टोटल यहाँ पे आने में भवन तक। अभी टाइम हो चुका है 1:50 और हम लोगों ने अर्धकुंवारी से 12:20 पे चलना स्टार्ट करा था। तो देखा जाए तो हम लोगों ने अर्धकुंवारी से और भवन तक का रास्ता 1.5 घंटे में कवर कर दिया है। पर बीच में हम लोगों ने एक हॉल्ट भी लिया था हिमकोटी पे 20 मिनट का। अगर वो निकाल दें तो मात्र हम लोगों को 1 घंटे 10 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने में। अब मैं जल्दी से यहाँ पे स्नान कर लेता हूँ और फिर दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे। वैसे तो जो है नीचे बहुत गर्मी थी, बट जितनी यहाँ नीचे गर्मी थी उतनी यहाँ पे ऊपर बहुत ठंड है। यहाँ पे जो है रास्ते में बीच बीच में माता जी की आरतियाँ चल रही थी, तो मैं तो कह रहा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि वो भक्तों को जो है ना एक अंदर से ऊर्जा देती रहती हैं आगे बढ़ते रहने के लिए। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा काफ़ी। मिलते दर्शन के बाद। ये जो आप लोग सामने स्काई वॉक देख रहे हैं, इसी से थोड़ा पहले आप लोगों को क्लॉक रूम 3 और 4 मिलेंगे, जहाँ पे आप लोग अपने बैग, जूते, चप्पल इत्यादि निःशुल्क जमा कर सकते हैं। वो सामने वहाँ पे बाथिंग एरिया है, वहीं पे जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए। यहाँ पे पहाड़ से ठंडा पानी निकलता रहता है पाइप से, वहीं पे सभी भक्तगण दर्शन करने से पहले नहाते हैं। मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ। अब अगर आप लोगों को श्राइन बोर्ड वाला प्रसाद लेना है तो आप लोगों को भैरवनाथ के कट के पहले ही मिलेगा। हम लोग माता जी के दर्शन करके आ चुके हैं। हमें माता जी के बहुत ही भव्य दर्शन हुए। मन कर रहा था कि हम लोग उन्हें सिर्फ देखते ही रहें। जब मैं नहाया था ना, बहुत ठंडा पानी था, बट नहाने के बाद इतनी ठंड नहीं लगी थी। नहाने के बाद सिर्फ मैंने ये कुर्ता और पजामा पहना है ये। अब चल के जैकेट पहनूंगा क्योंकि थोड़ी सी ठंड लगने लगी है। अभी हम लोग भैरव बाबा के लिए निकल रहे हैं। पापा और भाई तो नीचे भवन के पास ही कुछ खाने पीने के लिए रुक गए हैं। इतने मैंने उन लोगों से कहा कि मैं और मम्मी चलते हैं, आप लोग आना। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे भैरव बाबा के रास्ते पे। यहाँ पे बैक टू बैक घोड़े निकले जा रहे हैं, तो बाबा उनसे बचना भी पड़ रहा है। लगभग हम लोग
1 किलोमीटर तो चल चुके होंगे अभी तक, 1 किलोमीटर बचा है। फिर मैं आप लोगों को ऊपर भैरव बाबा से वहाँ का सुंदर नज़ारा दिखाऊंगा। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोगों ने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ से भवन का सुंदर नज़ारा दिखाता हूँ। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से भवन। अब अंधेरा होने लगा है तो पापा और मम्मी तो खच्चर से जाने वाले हैं और मैं और भाई पैदल ही जाएंगे। तो अब हम आप लोगों को मिलते हैं सीधे नीचे, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। तो बिना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अब सीधे नीचे उतर जाएंगे हम लोग। पहले हम लोग भवन से भैरव बाबा तक रोपवे से आने वाले थे, बट रोपवे की टाइमिंग सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक की है और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए हम लोग रोपवे नहीं ले पाए। शायद यही भैरव बाबा की मर्ज़ी होगी कि हम लोग पैदल ही यात्रा करें। अब चलते हैं नीचे, नीचे मुलाकात होगी आप लोगों से। ये हम पापा घोड़े से जा रहे हैं। मैं और भाई ट्राई करेंगे कि हम लोग जो है इन्हीं के साथ नीचे तक उतर जाएं, इसलिए हम लोग थोड़ा तेज़ तेज़ चल रहे हैं। मैं आप लोगों को अभी का टाइम दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को नीचे पहुँच के दिखाऊंगा टाइम कितना हो चुका है। देखते हैं कितनी देर में उतरेंगे हम लोग यहाँ से, कि हम लोग घोड़े की स्पीड मैच कर पाएंगे। देखते हैं, ये जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अभी तो हम लोग साथ में ही हैं और हम पापा का घोड़ा आ गया। देखते हैं कब तक साथ में रह पाएंगे। जिस रास्ते से हम लोग उतर रहे हैं ना, ये हाथी मत्था का रास्ता है। ये वैष्णो देवी माता की यात्रा का सबसे पुराना रास्ता है। सबसे पहले लोग इसी रास्ते से जाते थे ऊपर तक। हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी पे। अभी तक तो हम लोग मम्मी और पापा के घोड़ों से आ गई हैं। कुछ ज़रा टाइम दिखाइए हम लोगों ने कितने टाइम में एक रास्ता कवर करा है। 7:08 हो रही हैं। हम लोग चले थे 6:13 पे, मतलब 55 मिनट में हम लोग भैरव बाबा से अर्धकुंवारी तक आ गए हैं। अब यहाँ पर रुक के हम लोग मम्मी और पापा का वेट करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि अर्धकुंवारी पे भक्तों की कितनी भीड़ है। इसको माता के भवन तक की यात्रा का मिड पॉइंट कहा जाता है। अगर आप लोग ट्राई करके थक गए हैं या उतरते हुए थक गए हैं तो यहाँ पे आप लोग थोड़े बहुत स्नैक्स या कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ पे फ्री में लंगर्स भी चलते हैं। यहीं पे माता रानी की वो पुरानी गुफा है, इसमें से लोग निकल के जाते हैं और कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो भी एक बार उस गुफा में से निकल गया उनका पुनर्जन्म होता है, मतलब उनके सभी पाप धुल जाते हैं। उसके लिए आप लोगों को टिकट उधर की साइड मिलेगा, वहाँ पे उधर की साइड काउंटर है और फिर यहाँ पे लोगों के ग्रुप बनते हैं और टर्न बाय टर्न यहाँ से सामने से अंदर जाते रहते हैं। अभी चल रहा है ग्रुप नंबर 508, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो 508 है वो, 508। तो ऐसे ग्रुप वाइज जाते रहते हैं लोग धीरे धीरे अंदर करके। मम्मी पापा का वेट करते हैं, चलो देखते हैं कितनी देर में आते हैं वो लोग। अभी ऊपर भवन पर माता जी की आरती चल रही है, मैं आप लोगों को सामने स्क्रीन में दिखाता हूँ। सच्चे दरबार की जय।
यहीं पर अर्धकुंवारी से वो सामने वाला जो है ना वो नया वाला रास्ता है, वो हाथी मत्था चढ़ाई से काफ़ी आसान है। ज़्यादातर श्रद्धालु उसी से जाना पसंद करते हैं। और हम लोगों को काफ़ी देर हो गई यहाँ पे मम्मी पापा का वेट करते हुए। वो लोग शायद दूसरे रास्ते से नीचे चले गए हैं। मैं आप लोगों को टाइम दिखा देता हूँ अभी। और हम लोग अर्धकुंवारी से नीचे कटरा की ओर उतरना चालू कर रहे हैं। यहाँ से निकलने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे से दिखने वाले कटरा का सुंदर व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, आप लोग यहाँ से पूरा कटरा शहर देख सकते हैं। चलते हैं अब चलो कटरा की ओर। अब हम लोग कटरा से पहले कोई स्टॉप नहीं लेंगे, सीधे कटरा पे पहुँचेंगे। मिलते हैं नीचे। सुबह जिस बाणगंगा की मैं आप लोगों को कहानी सुना रहा था, हम लोग उसी बाणगंगा पे पहुंच चुके हैं। ये सामने आप लोग देख सकते हैं, ये बाणगंगा का घाट है जहाँ पे सभी श्रद्धालु यात्रा शुरू करने से पहले स्नान करते हैं। यहाँ से दर्शनी द्वार मुश्किल से 300 किलोमीटर के आसपास होगा। तो हम लोगों की वहीं पर यात्रा ख़त्म हो जाएगी। अभी तक मम्मी और पापा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लग रहा है हम लोग काफ़ी आगे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग पहले पहुँच कर उनका वेट करेंगे। और क्या है, हम लोग पहुँच चुके हैं दर्शनी द्वार के पास। अभी तक मम्मी पापा तो आए नहीं है, पर उनका फ़ोन आ गया, वो कुछ देर में आने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ कि हम लोग कितनी देर में पहुँचे हैं यहाँ पे। अभी टाइम हो रहा है 8:33 और हम लोगों ने भैरव बाबा से उतरना 6:12 पे स्टार्ट करा था, नहीं 6:13 पे स्टार्ट करा था। उसके बाद हम लोग 15 मिनट मम्मी और पापा का वेट भी करा था हम लोगों ने अर्धकुंवारी पर। तो अगर हम लोग वो टाइम माइनस कर दें तो अराउंड 2 घंटे ही लगे हैं हम लोगों को उतरने में। मम्मी और पापा भी आ चुके हैं और हम लोग अब दर्शनी द्वार के बाहर आ चुके हैं। आज काफ़ी थक गए हैं। माता जी के बहुत ही भव्य दर्शन हुए हम लोगों को और हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही है। और हम लोग यहाँ से मम्मी और कुछ भाई तो जाएंगे होटल में हमारे, और मैं और पापा जाएंगे मार्केट, जहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। काफ़ी थक गए हैं सभी लोग। मिलते हैं कल आप लोगों से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।